गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड 2 पढ़ने वाले हैं, सेल बायोलॉजी का कवर करने वाले हैं और अच्छे समझने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा डिस्कवर्ड की गई फर्स्ट लिविंग सेल की स्टोरी समझेंगे। बहुत मज़ा आएगा। द इमेज ऑफ एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने डिस्कवर की थी फर्स्ट लिविंग सेल। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हुए एवी ल्यूवेनहॉक का, कि वो क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे और उनका बचपन कैसा था। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवी ल्यूवेनहॉक एक डच ट्रेड्समैन, मतलब एक व्यापारी भी थे और एक पैशनेट साइंटिस्ट भी थे। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन 24 अक्टूबर 1632 और बचपन से ही क्यूरियस थे नेचुरल वर्ल्ड को लेकर। ठीक है, इस टाइम तक अच्छी मैग्नीफाइंग पावर वाली माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट हो चुकी थी जब ये ल्यूवेनहॉक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कि वो एक ट्रेड्समैन थे, व्यापारी थे और टेक्सटाइल ट्रेड्समैन थे, मतलब ये कपड़ों के व्यापारी भी थे। तो वो फैब्रिक्स की जो पैटर्न्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते रहते थे। और बाद में इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बनाना स्टार्ट की, लेंस की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग स्टार्ट की, ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप बना पाएँ। एक दिन की बात है 1676 की, कि ल्यूवेनहॉक ऐसे ही वाटर की ड्रॉप को जो उन्होंने अपने घर की नियर बाय लेक से ली थी उसको एग्जामिन करने का सोचा इन्होंने, कि इसको देखते हैं चलो माइक्रोस्कोप में इसमें क्या होता है। तो उन्होंने एक अमेजिंग चीज़ देखी। उन्होंने एक टाइनी मूविंग ऑर्गेनिज्म देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपनी इस डिस्कवरी से एक्साइटेड हो गए। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लेटर लिखा जिसमें ऑब्जर्व किए गए टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन थी। एवी ल्यूवेनहॉक ने इसको एनिमिक्यूल्स नाम दिया, मीन्स लिटिल एनिमल, और यही एक लिविंग सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। कि इस डिस्कवरी से एक न्यू वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रिवील हुआ जो पहले अननोन था। उन्होंने इस छोटे ऑर्गेनिज्म पर स्टडी कंटिन्यू रखी और बैक्टीरिया प्रोटिस्टा डिस्कवर किए। तो रॉबर्ट हुक एंड एवी ल्यूवेनहॉक समथिंग सेम टाइम पर ही काम कर रहे थे। तो डिस्कवरी ऑफ वॉन ल्यूवेनहॉक एंड हुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। देयर फाइंडिंग रिवील्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और साइंटिस्ट की योगदान की बात करते हैं, जैसे कि 1772 में अल्फोंसो कोटी ऑब्जर्व्ड लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। फिर 1809 में मैब्रेल ये बताने वाले फर्स्ट पर्सन थे कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्फीयर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस विद इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और उसके बाद 1839 में पुरकिंजे और मोहल ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। सेंचुरी में ये पूरा पता चल चुका था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल कंटेन लिविंग सब्सटेंस सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड इट द सेंटर ऑफ द लिविंग सब्सटेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट। स्टोरी ऑफ लिविंग सेल पढ़ी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल किसने की, एवी ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले लिविंग सब्सटेंस किसने देखा सेल के अंदर, अल्फोंसो कोटी, मतलब उन्होंने बताया भी सही। फिर फर्स्ट टाइम किसने बताया कि जो ऑर्गन्स होती है वो टिश्यूज से मिलकर होती है, टिश्यूज जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, वो माइब्रेल ने बताया। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया, पुरकिंजे और मोल ने, कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो आज हमने इन सबको पढ़ा और ये मैंने अटैच भी। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की स्टोरी पढ़ी और ये जो कुछ साइंटिस्ट के नाम है वो हमने याद किए। तो ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नंबर 3 जो है वो सेल थ्योरी पर होगा और 18 या 19 फरवरी को रिलीज़ हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ऑल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज. This is going to help you very well. So stay tuned for next episode. Thank you so much.